अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 3 और 4 के जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का। शॉर्ट वीडियो भी मैं इस पर प्रोवाइड कर दूंगा। उस पर मैं आपको आंसर शीट पे लिख के बकायदा मैं आपको गाइडलाइन दूंगा कि एग्ज़ाम में आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। ओके, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है। उसमें क्वेश्चन वो कर सकते हैं क्रिटिकल एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949, या वो कुछ भी पूछ सकता है कि इसके करेक्टरिस्टिक्स बताओ, मेन फीचर्स बताओ, इंपॉर्टेंट फीचर्स बताओ। अब वो जैसा मर्जी क्वेश्चन करे लिखने आपने इसके साइलेंट फीचर्स ही हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लिखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, साइलेंट फीचर्स और कंक्लूजन। अब बैकग्राउंड इन जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें मैं बैकग्राउंड क्यों दे रहा हूँ। अब जस्ट हमने इंट्रोडक्शन और साइलेंट फीचर्स दे के कंक्लूजन दे के ख़त्म तो नहीं ना करना कि तो 20 नंबर के क्वेश्चन में वो हमें क्या मार्क्स देगा। तो बैकग्राउंड देने का मकसद ये थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ाई जाए और एग्जामिनर की एक नज़र पड़े कि ये स्टूडेंट ने वाकई मेहनत की है, उसको बैकग्राउंड भी पता है, उसको साइलेंट फीचर्स भी पता होंगे, तो इसमें अच्छा क्वेश्चन एक अटैम्प्ट हो सकता है। अब इंट्रोडक्शन, सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि लियाकत अली खान जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने प्रेजेंट किया था रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को। इट इज़ अ लेजिस्लेचर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट अ मॉडल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्टर्न एंड इस्लामिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। ठीक है, इस पे वेस्टर्न और इस्लामिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ दोनों थी। इट सर्व एज अ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सारे सोर्सेज भी हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के भी। ठीक है, इन सबको लेके तरह के ऑइन के वो सोर्सेज में भी उनको लेके भी तरह का ऑइन बनाया गया था। ठीक है, अब इसको आगे इसका बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड हमने स्टार्टिंग यहाँ से लेनी है कि जब आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ 1947 की इंडिपेंडेंस के बाद जो पाकिस्तान लैक्ड अ फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर एक अर्जेंट कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेमवर्क, ऐसी गाइडलाइन तो चाहिए थी ना कि कंट्री गवर्न कर सके। जो पाकिस्तान के लीडर थे लियाकत अली खान, दे वांटेड टू क्रिएट अ सिस्टम बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, वो एक सिस्टम बनाना चाहते थे जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे वो बेस करे। पाकिस्तान ऑल दो का जैसा मोहम्मद अली जना हैड पास्ट अवे इन 1948 का था। मोहम्मद अली जना जो थे वो चूँकि पास्ट अवे हो चुके थे, उनकी डेथ हो गई थी 1948 में। जो बट जितनी जो जिम्मेदारी आती है वो फिर लियाकत अली ख़ान पे आ गई थी। तो ऑन 7 मार्च 1949 लियाकत अली ख़ान ने इंट्रोड्यूस करवाया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये इतना बैकग्राउंड, ये थोड़ा सी हिस्ट्री बतानी है और उसके बाद साइलेंट फीचर्स की हेडिंग देनी है। अब साइलेंट फीचर्स यहाँ पे 12 साइलेंट फीचर्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। इसे मैंने शॉर्ट करने की कोशिश की लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो पहले इन सबको तरतीब में लिखना है, उसके बाद इनको एक्सप्लेन करना है। अब पहले सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह। अल्लाह इज़ सोल रूल ऑफ यूनिवर्स एंड सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी। पाकिस्तान में जो है जी सॉवरेंटी जो है जी सॉवरन बॉडी है वो अल्लाह अलमाइटी है, और जो यूके में है उसको पार्लियामेंट है, और जो अमेरिका में उसको कांग्रेस है, वो सॉवरन बॉडी है। ठीक है, और इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, अब जो एफर्ट्स बनाई गई इसको बनाने में कि जो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जो है जी वो उसके मुताबिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हो जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे मुस्लिम्स को, लेकिन अकॉर्डिंग टू टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। अब रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज़, अब जितने माइनॉरिटीज़ थे जो गैर मुस्लिम थे उनके भी फ्रीडम्स का ख्याल रखा गया था। दे हैव द राइट टू लिव अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ देयर रिलीजन, अपने रिलीजन को वो एक्सरसाइज कर सकते हैं ईजिली। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट भी किया गया उनके लॉफुल राइट्स को। इट फर्दर से द माइनॉरिटी लिविंग इन पाकिस्तान कैन आल्सो डेवलप देयर कल्चर, वो अपना कल्चर भी डेवलप, मतलब जो उनकी कल्चर का हिस्सा है वो अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशंस वो उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड इसमें की गई, और फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स हैं जो मिलने ही मिलने हैं वो तमाम सिटीजन पाकिस्तान को। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। फिर डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस ऑफ कंट्री विल मेक स्ट्रॉन्ग। फिर डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़, अब स्पेशल मेजरमेंट्स लिए गए थे कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको डेवलपमेंट किया जाए। बट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, पाकिस्तान विल बी डेमोक्रेटिक कंट्री। इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स, सारे सिटीजन जितने भी हैं मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो भी हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स थी। अब टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड द टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान विच आर एज फॉलोज: पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और KPK, खैबर पख्तूनख्वा एंड WFP, ये इसमें टेरिटरीज प्रोवाइड की गई थी।
उसके कंक्लूजन टू कंक्लूड दैट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 प्रोवाइडेड basic principles of the constitution making in the Islamic Republic of Pakistan. It was passed by the majority in the assembly and it is in accordance with the spirits of Islam. तो ये चीज़ आज की वीडियो। तो इस तरीके से 20 नंबर का क्वेश्चन अगर कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में आज इसको अटैम्प्ट करना होगा तो इंशाल्लाह मैं फर्दर वीडियोस में कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री की प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।